हेलो गाइस, मैं हूं पोकेसेन से और आज के वीडियो में बात करने वाला हूं ऐश के पोकेमॉन जर्नी की टीम के बारे में। मैं रैंक करने वाला हूं ऐश के सारे पोकेमॉन को जो भी उसके पास पोकेमॉन जर्नी में, और देखने वाला हूं कि कौन सा है उसका अल्टीमेट पोकेमॉन पोकेमॉन जर्नी का। इस लिस्ट में पिकाचू नहीं रहेगा बिकॉज पिकाचू को ऐश ने गैलरीजन या कह सकते हैं कि पोकेमॉन जर्नी में नहीं पकड़ा। बट अगर पिकाचू की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो पिकाचू जैसा पहले था वैसा ही है, एकदम स्ट्रांग और एकदम ओपी। पिकाचू और मिस्टर माइम दोनों मिलकर ऐश को एक होएन रीजन में छोटा टूर्नामेंट जो रहता है वो जिता देते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि जो पिकाचू का फॉर्म है वो पोकेमॉन जर्नी में भी उसी लेवल पर है। तो इससे पहले कि मैं ऐश के बाकी के पोकेमॉन्स के बारे में बात करना चालू करूं, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसी अमेजिंग पोकेमॉन के कंटेंट्स बनाता रहता हूं। सो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पोकेमॉन इस लिस्ट पे लास्ट स्पॉट पे आते हैं वो दोनों पोकेमॉन बिल्कुल भी वीक नहीं है, वो दोनों बहुत ही स्ट्रांग है। बट जिस वजह से मैंने उनको लास्ट में रखा है वो वजह है कि इन्होंने बहुत ही कम बैटल किए हैं और ये दोनों भी पोकेमॉन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाहता हूं कि ऐश इन दोनों ही पोकेमॉन को फ्यूचर में यूज करे, और वो दो पोकेमॉन है गेंगार और ड्रेकोविश। ये दोनों मेरे हिसाब से ऐश के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पोकेमॉन में से। तो पहले हम बात करते हैं ऐश के गेंगार के बारे में। ऐश ने अपने गेंगार को पकड़ा था एपिसोड 16 में, जिसमें हमें ऐश के गेंगार की बैक स्टोरी जानने को मिलती है कि कैसे उसके ट्रेनर ने उसको बिट्रे कर दिया, उसे छोड़ दिया और गेंगार बेचारा अपने ट्रेनर की राह देखते रह गया। एक बहुत ही सैड स्टोरी देखने को मिली जो कि हमें देखने को मिली थी ऐश के चारमेंडर के साथ भी। और सबको पता है कि ऐश का चारमेंडर फ्यूचर में कितना स्ट्रांग हो जाता है। तो सेम फीलिंग सेम वाइब मुझे आ रही थी ऐश के गेंगार से भी। मैं सोचा था कि ऐश का गेंगार उसका एस पोकेमॉन रहेगा इस रीजन का, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐश का गेंगार उसका सेकंड पोकेमॉन था पोकेमॉन जर्नी का, लेकिन फिर भी उसने अभी तक उसे सिर्फ 3 बैटल में यूज किया है। ऑफकोर्स ये जो भी डेटा मैं बताने वाला हूँ ये एपिसोड 68 तक का ही है, बिकॉज मैंने उससे आगे नहीं देखा अभी तक। तो एपिसोड 68 तक तो ऐश के गेंगार ने सिर्फ 3 ही बैटल किए, जिसमें से एक बैटल वो जीता है और 2 वो हारा है। जो एक बैटल वो जीतता है एक राइचू के अगेंस्ट जो कि बहुत स्ट्रांग रहता है, और गेंगार उसको बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। और जो 2 बैटल वो हारता है उसमें से एक बैटल है कोरिना के लुकारियो के अगेंस्ट और दूसरा है एक इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट, जिसमें इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट जो बैटल होता है उसमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स यूज कर देते हैं ओपोनेंट, इसलिए ऐश और गेंगार को पता नहीं रहता है कि उसे कैसे काउंटर किया जा सकता है। इन 3 बैटल्स के सिवाय भी ऐश के गेंगार को एक जाइगेंटामैक्स पोकेमॉन के अगेंस्ट यूज किया था, लेकिन उसे एक बैटल में काउंट नहीं किया जा सकता। ऐश के गेंगार ने जब से टीम रॉकेट के 2 डस्टलॉप्स को हराया था तभी मैं समझ गया था कि ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन रहने वाला है इस रीजन का। बट सैडली गेंगार को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए अच्छे से। तो मैं देखना चाहूंगा कि फ्यूचर में जैसा ऐश के फाफेज के लिए एक आर्क आया वैसे ही हमें गेंगार के लिए भी एक आर्क देखने को मिले। तो ये तो हो गई गेंगार की बात। अब बात करते हैं ड्रेकोविश के बारे में। नाउ ड्रेकोविश एक बहुत ही स्ट्रांग पोकेमॉन है। पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का जो गेम था उसमें भी हमने देखा है कि ड्रेकोविश एक लिटरली स्वीपर है। ये अकेले एक पूरी टीम को वाइप कर सकता है, और इसका जो मेन मूव है फिशियस रेन वो बहुत ही स्ट्रांग मूव है। ऐश ने अपने ड्रेकोविश को पकड़ा है एपिसोड 50 में, जहां पे वो और गो दोनों फॉसल पोकेमॉन ढूंढने जाते हैं। तो उसी एपिसोड में ऐश पकड़ता है अपने ड्रेकोविश को, और एपिसोड 50 में पकड़ने के बाद एपिसोड 68 तक ऐश के ड्रेकोविश ने सिर्फ 2 बैटल किए, और इसके जो 2 बैटल है वो 2 बैटल थे अगेंस्ट आइरिस। आइरिस इस बार और स्ट्रांग हो गई है, वो चैंपियन बन गई है नोवा रीजन की, और हमें वापस ऐश वर्सेस आइरिस का बैटल देखने को मिलता है। एक बहुत ही अच्छा बैटल था जिसको ऐश जीत जाता है, और इस बैटल के दौरान ऐश का ड्रेकोविश जो है वो आइरिस के ड्रैगनाइट को हराता है। उसके बाद ड्रेकोविश का सेकंड ओपोनेंट रहता है आइरिस का हेक्सेस, जो कि उसको बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है, और उसके बाद से हमें कोई फाइट देखने को नहीं मिली ड्रेकोविश की। ड्रेकोविश एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कैच था मेरे हिसाब से ऐश के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ऐश का 6th पोकेमॉन एक गैलरीजन का स्टार्टर होगा, बट सैडली ऐसा नहीं हो पाया। बट ठीक है, ड्रेकोविश भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऐश का गेंगार और ऐश का ड्रेकोविश उनके कम बैटल एक्सपीरियंस की वजह से मेरे हिसाब से इस लिस्ट पे सबसे लास्ट स्पॉट पर है। अगर उन्हें और बैटल करने का मौका मिले तो डेफिनेटली वो ऐश के टॉप टियर पोकेमॉन बन सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन के बारे में। जो नेक्स्ट पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है जो इन दोनों पोकेमॉन से स्ट्रांग है मेरे हिसाब से, वो है ऐश का गैलेरियन फारफेच। ऐश ने अपने गैलेरियन फारफेच को पकड़ा एपिसोड 27 में, जिसमें हमें देखने को मिला कि ऐश का जो फारफेच है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट है। वो एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे फाइट करना बहुत पसंद है, स्ट्रांग होना बहुत पसंद है। उसका गोल रहता है कि उसे लीग मास्टर बनना रहता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी हाइप करने वाली चीज है, बिकॉज उससे हमें मालूम पड़ता है कि ये फ्यूचर में ऐश को काफी अमेजिंग बैटल जिता सकता है। अगर ऐश के फारफेच के बैटल की बात की जाए तो ऐश के फारफेच ने एक बहुत ही स्ट्रांग गर्डर को हराया था, जिसको हराने में उसको टाइम लग गया था, लेकिन उसने हरा दिया और प्रूव कर दिया कि वो बहुत स्ट्रांग है।
उस बैटल के कुछ समय बाद ही हमें ऐश वर्सेस रिंटो का बैटल देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था ऐश के लिए। ऐश के फारफेच की फाइट हुई उसके गलेड के अगेंस्ट, जिसको ऐश का फारफेच बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। लिटरली रिंटो के गलेड ने ऐश को 1 हिट में हरा दिया। ये डिफीट ऐश को और उसके फारफेच को बहुत ही चुभी। उसके बाद रिंटो ने उनको एडवाइस दी कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग लाना जरूरी है। जिसके बाद ऐश और गैलेरियन फारफेच दोनों चले जाते हैं ट्रेनिंग करने कार्लोस के एलीट 4 मेंबर के पास। इस ट्रेनिंग के दौरान ऐश और उसके फारफेच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है और फारफेच ऐश पे बिलीव करना चालू कर देता है। उसके कुछ समय बाद हमें वापस ऐश के फारफेच का और रिंटो के गलेड का बैटल देखने को मिलता है, जिसमें पहले तो ऐश का फारफेच बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा होता है, लेकिन फिर वो सरफेच में इवॉल्व होके फाइनली रिंटो के गलेड को हरा देता है। ये एक बहुत ही अच्छा बैटल था जो देखने में मुझे बहुत ही मजा आया। और ये जो आर्क था जो हमें फारफेच की ट्रेनिंग का आर्क देखने को मिला, ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और सरफेच में इवॉल्व होने के बाद ऐश का जो फारफेच है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसलिए मेरे हिसाब से ऐश का फारफेच इस लिस्ट में नंबर 3 पे होना चाहिए। अब बात करते हैं उस पोकेमॉन के बारे में जो हमारे लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है, वो है रियोलू। ऐश ने जैसे रियोलू को पकड़ा वैसे ही पूरा इंटरनेट पागल हो गया कि ऐश ने फाइनली रियोलू को पकड़ लिया है। अब ऐश के पास भी एक लुकारियो रहेगा। ऐश को रियोलू मिलता है एक एग से, और ये एग की स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा एग रहता है जो हैच होने का नाम ही नहीं ले रहा रहता है। नर्स जो भी बहुत कंफ्यूज रहती है कि ये एग हैच क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन जो रियोलू एग के अंदर रहता है उसको ऐश का ऑरा फील होता है, जिसके बाद ऐश उसे अपने पास रखता है और वो हैच हो गए उसमें से रियोलू बाहर निकलता है। ऐश का रियोलू जब तक रियोलू रहता है तब तक वो ऐश को एकदम ज्यादा बैटल तो जिता के नहीं देता है, बट उसका जो सबसे बेस्ट बैटल मुझे लगा वो था बिया के अगेंस्ट, जहां पे वो बिया के ग्रैपल लॉक से पहले हार जाता है, लेकिन उससे रीमैच के टाइम पे एक ड्रॉ कर लेता है। उसके बाद ऐश के और चेयरमैन रोज के बैटल के टाइम पे ऐश का रियोलू इवॉल्व होता है और चेयरमैन रोज के 2 पोकेमॉन को अकेले हरा देता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कूल था। इस बैटल के बाद हमें ऐश के लुकारियो का कोई दूसरा बैटल देखने को नहीं मिला। एक बैटल था जो उसका म्यूटू के अगेंस्ट हुआ था, लेकिन वो भी प्रॉपर बैटल नहीं कह सकते उसे। लेकिन फ्यूचर में मुझे उम्मीद है कि ऐश का लुकारियो जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। हमें कोई स्पेशल बॉन्ड एबिलिटी शायद देखने को मिल सकती है लुकारियो की, बट मैं पहले से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बस अगर ऐसा होता है तो बहुत ही मजा आएगा। अब बात करते हैं ऐश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बारे में। उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है उसका ड्रैगनाइट। ऐश का ड्रैगनाइट उसका फर्स्ट पोकेमॉन था पोकेमॉन जर्नी का, जहां पे उसको वो एक ड्रैगनेयर के फॉर्म में मिला था। वो एक ड्रैगनेयर की हेल्प करता है ड्रैगन डांस सीखने में, और उस ड्रैगन डांस को मास्टर करने के बाद उसकी और ड्रैगनेयर की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। टीम रॉकेट से ऐश को बचाने के टाइम पे वो ड्रैगनेयर इवॉल्व होकर ड्रैगनाइट बन जाता है और उसी एपिसोड में डिसाइड करता है कि वो ऐश के साथ जाएगा। ऐश की ड्रैगनाइट का फर्स्ट बैटल होता है अगेंस्ट कॉर्निया, जहां पे वो डिफीट करता है कॉर्निया के मेगा लुकारियो को और उसके मेन शाह को अपनी इनफाइनाइट एचपी के साथ। इस बैटल में मुझे एक चीज बहुत पसंद आई कि ऐश ऐसे टेक्टिक्स यूज करता है जो गेम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे ड्रैगन डांस। उससे ड्रैगनाइट इतना बूस्ट हो जाता है, इतना टैंकी हो जाता है कि मेगा लुकारियो और मेनशा उसको नहीं हरा पाते हैं। और ये बैटल में 1v2 करने के बाद ऐश का ड्रैगनाइट ये प्रूव कर देता है कि वो ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। लेकिन सिर्फ इसी बैटल की वजह से मैं इसको नंबर 1 पे नहीं रख रहा। इसने आयरस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को भी हराया, जो कि था हेक्सरस, और एक बहुत ही अमेजिंग विक्ट्री दिलाई ऐश को। ऐश के ड्रैगनाइट का विन रेट है 100%। इसका मतलब वो आज तक एक भी बैटल नहीं हारा है, और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में भी इसका विन परसेंटेज ऐसा ही रहे, क्योंकि ड्रैगनाइट मुझे पर्सनली फर्स्ट जेन से बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि जब भी पोकेमॉन के एनीमे में ड्रैगनाइट को दिखाया है तो ऐसा ही दिखाया है कि वो एक ऐसा पोकेमॉन है जो एटलीस्ट एक पोकेमॉन से तो डाउन नहीं किया जा सकता है। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आता रहूंगा ऐसी पोकेमॉन कंटेंट्स के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।